कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने लगातार मुझे कमेंट्स करके रखे थे कि मैम आप बता दो कि हम कैसे पढ़ें कि ताकि हम स्कूल में जो एग्जाम्स होंगे हमारे उसमें हम बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ पाएँ। तो यानी कि क्या अभी भी ये पॉसिबल है कि अगर हम अभी से ही सही से पढ़ना स्टार्ट कर दें तो हम अपने स्कूल एग्जाम में टॉप कर पाएंगे? तो बच्चे इसका उत्तर है यस, हम कर सकते हैं। बच्चों आज जो बेटा मैं आपको बताने वाली हूँ वो मैं ऐसे नहीं कि हाँ सितंबर से नहीं पढ़ना, भाई जितने हमारे दिन बचे हुए बेटा उसमें से हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो अब बात करते हैं कि आखिरकार 16 अगस्त से पढ़ करके हम कैसे ऐसे पढ़ें कि भाई कौन कौन सी चीज़ों को अपनाएं जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ पाएं। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो बच्चों ये है कि अपने आप से पूछो कि क्या आप सच में 95% मार्क्स लाना चाहते हैं। देखिए बच्चों जिसको 95% मार्क्स लाने होंगे वही इन बातों को फॉलो करेगा। हम बच्चों एक बात तो जानते हैं कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है कि यार अरे यार अब तो कैसे ही कर पाएंगे। बच्चों ये बात आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आपके दिमाग में बेटा ये स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में एक थॉट होना चाहिए कि यस मैं कर सकता हूँ। एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। तो पहली चीज तो बच्चों ये कि अगर आपका गोल है 95% मार्क्स लाने का, तो बच्चों अगर आप अभी से भी सिस्टमैटिक पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो तो बच्चों ये बिल्कुल भी असंभव नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो ध्यान से देखते हैं कि क्या हमारे पास अभी एनफ टाइम है कि हम 95 मार्क्स ला पाएँ या अपने स्कूल में टॉप कर पाएँ। तो बच्चों यस हमारे पास बेटा बहुत टाइम है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बच्चों ये बेटा यहाँ पर जो टाइम लिखा हुआ है बेटा ये जो 3 से 2 3 2 5 महीने बेटा जो मैंने लिखे हुए हैं, ये 5 महीने मैंने आपके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए दिए हुए हैं। ठीक है, यानी कि बच्चों अगर आप 5 दिसंबर तक अगर बच्चों आप दिसंबर तक यानी कि अगर इन 5 महीनों में आप सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लो तो बच्चों ये बात जो है बिल्कुल संभव है, ये बात बेटा बिल्कुल पॉसिबल है। अब देखो बच्चों आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके स्कूल में एग्ज़ाम जनवरी में हो जाते हैं, तो कुछ के एग्ज़ाम्स बहुत लेट होते हैं यानी कि मार्च अप्रैल तक होते हैं जाकर। अगर आपके स्कूल के एग्ज़ाम जनवरी में हैं बच्चों इस हिसाब से भी आप इन 5 महीनों में पढ़ चुके होंगे इतना कि आपके अगर पेपर जनवरी में भी हो जाए तब भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपके एग्जाम मार्च या अप्रैल में होते हैं तो बच्चों आपके पास रिवीजन करने का एनफ टाइम है बेटा, आपके पास भरपूर मात्रा में समय है। बच्चों अब जरा देखो कि क्या कुछ अलग है एक टॉपर में और एक आप में। बेटा बिल्कुल भी कुछ भी अलग नहीं है। आप अगर पाओगे कि देखो यार जो किताब मेरे पास है वही किताब टॉपर के पास भी है, आपके पास अगर जो है साइंस में 9 चैप्टर है तो बेटा जी साइंस में बेटा उसके पास ही 9 चैप्टर हैं। जो कॉपी आपके पास है बेटा वही कॉपी उसके पास है। जितना टाइम आपके पास अगर आपको दिन में 24 घंटे मिल रहे हैं टॉपर को भी 24 घंटे मिल रहे हैं। जो पेपर आपको बेटा मिलता है वही पेपर टॉपर को भी मिलता है। बस बच्चों डिफरेंस किस में आता है, नंबर्स में डिफरेंस आता है, क्योंकि बच्चों कुछ चीजें वो करता है और हम लोग नहीं करते हैं। तो बच्चों पहली चीज तो ये है कि आपके दिमाग में घंटे नहीं होने चाहिए। जब हम लोग सोचते हैं यार मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है तो हम लोग घंटों को देख के पढ़ाई करते हैं। अगर हमने 4 घंटे पढ़ा इसका मतलब कि आज तो हमने पढ़ा है, पर जो है अगर हमने कल 1 घंटे पढ़ा तो मुझे लगता है हमने क्या ही पढ़ा। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग वो 1 घंटा भी नहीं पढ़ते, यही सोच के क्या ठीक है चलो कल से 3 घंटे पढ़ना शुरू करेंगे और कल करते करते हमारा टाइम निकलता जाता है। तो बच्चों पहली चीज़ तो ये कि टॉप करने के लिए घंटे इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉप करने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने मन से जब पढ़ रहे हो, आप जब बैठे हो पढ़ने के लिए तो आप कितना ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ बैठे हो। तो चलिए बच्चों मैं आपको एक एक करके स्टेप बताती हूँ। तो बच्चों सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्रॉपर टाइम टेबल और स्केड्यूल। अगर आपके पास कोई स्केड्यूल नहीं है, अगर आपके पास कोई टाइम टेबल नहीं है तो बच्चों टॉप कर पाना मुश्किल होगा। अगर आप कभी भी सो के उठ रहे हो, कभी पढ़ने बैठ जा रहे हो,
मन हुआ तो मैथ्स पढ़ रहे हैं, मन हुआ तो साइंस पढ़ रहे हैं, मन हुआ तो हिंदी पढ़ रहे हैं। अगर आप ऐसे कर रहे हो बेटा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने अभी तक कितना पढ़ लिया है और कितना सिलेबस सही पढ़ने के लिए बाकी है। तो यानी कि बच्चों हमें एक अपना टाइम टेबल बनाना होगा कि यार मैं कितने बजे स्कूल जाता हूँ, स्कूल के बाद मेरे पास कितना टाइम है। इसके बाद आपको बच्चों डिसाइड करना पड़ेगा कि यार मैं इस दिन मैथ्स पढ़ूंगा, इस दिन साइंस पढ़ूंगा। और बच्चों लर्निंग सब्जेक्ट्स पर आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि बच्चों हम हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी लर्न करते नहीं हैं। एग्जाम टाइम पर बच्चों यही सब्जेक्ट्स हमारे ऊपर क्या होते हैं बेटा जी, हावी हो जाते हैं, क्योंकि इनका बैकलॉग काफी इकट्ठा हो गया होता है। तो बच्चों आपको करना क्या है, अपने अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल और स्केड्यूल बनाना है। बेटा दूसरी चीज ये है कि सही समय पर सिलेबस खत्म करना। तो अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं मुझे एग्जाम में टॉप करना है, तो इसके लिए बेटा करना क्या होगा, पहले तो आपको सही समय पर सिलेबस खत्म करना होगा। अगर आपका सिलेबस ही खत्म नहीं होगा तो आप कैसे रिवीजन करोगे ना, आप बेटा जो है कैसे बेटा जो है आगे जो है प्रैक्टिस कर पाओगे। तो सिलेबस को सही समय पर खत्म करने के लिए आपको करना क्या होगा, हर दिन पढ़ाई करनी होगी। बेटा तीसरी चीज ये खुद के नोट्स बनाने होंगे, चाहे वो बेटा जी साइंस हो, चाहे बेटा वो जो है मैथ्स हो, चाहे बेटा जी एसएसटी हो। आपको करने क्या है बेटा, पहले तो खुद के नोट्स बनाओ कि यार मैं अगर अपने नोट्स बनाऊंगा तो आपको ही पढ़ने में आसानी होगी। चाहे देखो जितने भी टॉपर बेटा देखो कॉपी लिखना, जो स्कूल में कॉपी चेक होती है बेटा, कॉपी भरना और नोट्स बेटा डिफरेंस होता है। कॉपी भरने बेटा जी क्या होता है, सब कुछ लिखा होता है, नोट्स में क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीजें लिखी होती हैं बेटा जी एक एक दो लाइन के फॉर्म में। ठीक है, आपको बेटा फॉर्मूला जो है शीट अलग बना लेनी है। ठीक है, जो आपको लग रहा है कि जैसे हिस्ट्री की डेट्स हैं तो उसके लिए आप एक अलग पेपर पे लिख लो। ठीक है बच्चों, चौथा ये है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब हम लोग करते क्या है, कॉन्सेप्ट तो सीख लिया पर हम लोग उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बच्चों सेम हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं। अगर कोई चैप्टर हमने एक महीने पहले पढ़ा था तो हम उसको रिवाइज नहीं करते जब तक एग्जाम नहीं आ जाते। पर बच्चों ये चीज़ गलत। आपको करना क्या चाहिए बेटा, आपको पूरे हफ्ते भर मन से पढ़ना चाहिए। आप देखो जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे कि मैथ्स और फिजिक्स में बच्चों अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहे हो तो बेटा जी आपके पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। बेटा दूसरी चीज़ ये कि आपको करना क्या चाहिए बेटा, हर संडे को बैठ करके एक बारी बेटा क्या करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए कि मैंने कितना पढ़ लिया है, जो मैंने पढ़ा है क्या वो मुझे याद है। और रिवीजन करने का बेस्ट तरीका बेटा होता है क्वेश्चन सॉल्व करके। बेटा पांचवा है हर सब्जेक्ट को तैयार करना। मैं फिर बोल रही हूँ बेटा, हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो। आपको बेटा हर सब्जेक्ट को तैयार करना है। आप सुबह अगर आपको लगता है तो आप सुबह जल्दी उठ के लर्न करो, आपको लगता है कि मैं दोपहर में याद करूंगा, दोपहर में याद करो, इट्स टोटली अप टू यू। पर बेटा आपको हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना है, तभी बच्चों कुछ भी पॉसिबल है। तो बेटा जी आपको इन 5 बातों का ख्याल रखना है। और बेटा याद रखना, अपनी जिम्मेदारी खुद लो। सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। आपको कितना आता है, हमने कितने चैप्टर तैयार कर लिए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। खुद के टीचर खुद बनो। जब तक बेटा तुम खुद को चेक नहीं करोगे, खुद को एनालाइज नहीं करोगे बेटा, तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आप इन बातों को फॉलो करेंगे और बेटा अपनी तैयारी को जम कर करेंगे और 16 अगस्त से प्रॉपर रूटीन के साथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं क्लासेस में। बाय बाय, टेक केयर।